वेलकम बैक नाजरीन। जब भी हम इस शहर की बात करते हैं तो हम चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी खबर निकाल कर लेकर आएँ, मगर बदकिस्मती है कि जब भी हम किसी भी इदारे के अंदर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उधर कुछ बेहतरी की चीज़ भी आपके सामने लेकर आएँ, पर बदकिस्मती है कि हमें हर दफ़ा जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस शहर के अंदर एक अहम मसला फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का है। खस्ता हाल जिस तरह दीगर शोबे हमें दिखाई देते हैं, डिपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, वहाँ पर ये शोबा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके नाम से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फायर ब्रिगेड क्यों कहते हैं। ये एक इंतहाई हालत जंग में इस्तेमाल होने वाला एक इदारा कहलाया जाता है। इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी हालात इज़ार जो है वो ख़ुद एक सवालिया निशान है। फिर वहाँ पर जो गाड़ियाँ इतने बड़े शहर को चलाने के लिए दे रखी हैं, बचाने के लिए दे रखी हैं, उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे K21 न्यूज़ फैसल मलिक। ज़रा इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या खस्ता हाल है और क्या मामलात हैं, ज़रा खुद ही बताएं नाजरीन को। फैसल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अलीरज़ा भाई, शहर कायद में 3 करोड़ की से ज़ायद की आबादी है। आबादी वाला ये शहर है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, 45 गाड़ियाँ जो इस वक्त शहर में मौजूद है। किसी भी मकामात पर अगर इमरजेंसी की सूरत में आग लगने की या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जाकर आग भड़क उठती है तो वहां पर इस पूरे शहर में टोटल सिर्फ 45 गाड़ी दी गई हैं और 3 स्नाइकल है, जिसमें से 2 स्नाइकल पहले से ही खराब है और 42 गाड़ियां इस पूरे शहर में वो पहले से ही नकारा हो चुकी है। और फायर ब्रिगेड का अमला अपनी जान पर खेलकर इस शहर के लिए खिदमत भी करता है। लेकिन अगर बात की जाए फायर फाइटर्स की तो यहाँ के जो शहर के मुख्तलिफ मकामात और पहले गुज़िश्ता कई सालों से या कई महीनों से जब आग लगती है तो वहां पर ये फायर फाइटर जो है काम करते नजर आते हैं। लेकिन ये एक अहम वजह है जिसकी 3.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला शहर, जहां पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम होने के बाद जब इमरजेंसी की सूरत में जब निकलते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता शहर में अगर 4 से 5 जगह आग लग जाए तो वहां पर ये गाड़ियां किस तरह काम करेगी, ये एक सवालिया निशान भी है। अगर बात करें इस कराची शहर की, बैनुल अक़वामी वाले शहर की, जिसमें शहर भर में फायर ब्रिगेड की 47 गाड़ियों और मुश्तमिल अमला जो कि इस पर काम कर रहा है। अगर बात करें इस बात पे तो दूसरी जानिब ये जो हंगामी सूरत हाल है इससे निपटने के लिए फायर फाइटर पूरा अदब तो नजर आते हैं। लेकिन यह है कि इस शहर में जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो कम होने के साथ साथ अक्सर व बेशतर जब ये अगर खुदा ना खास्ता अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा का अगर कहीं आग लग जाए तो ये पहुंचने में फैसल एक और मसला भी है। अक्सर ये शिकायत आ रही होती हैं कि जो कंट्रोल रूम है वो काम नहीं कर रहा सही। अक्सर ये शिकायत आ रही होती हैं कि जो अमला है वो खुद उसको देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि उसको जो यूनिफॉर्म, उसको जो वर्दी, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें देनी चाहिए वो उसकी कमी नज़र आती हैं। बड़ी बड़ी जगहों पर ये फायर फाइटर्स में हौसला शिकनी नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किल हालात में ये जो है जवान जो है हमारे ये आग से उस जगह पर जहाँ हंगामी सूरत होती है वहाँ से दुनिया बाहर आ रही होती है और वहाँ पर ये जा रहे होते हैं और वहाँ पर इनको भी 10 मसाइल हैं। तो कैसे मैनेज करेंगे ये चीज़ें? क्या और मज़ीद तफसीलात आपके पास हैं? जी, अब से कुछ दिन जो हमारी कराची के जो चीफ फाइटर ऑफिसर है उनसे जब बात, उनका भी ये कहना था कि हम कम वसाइल में काम कर रहे हैं, पुरअज़म होकर काम कर रहे हैं। लेकिन इस KMC का ये एक वाहिद इदारा है जहां पर फंड कम होने के बायस जो है यहाँ में अपनी जान पर खेल के हमारे फायर फाइटर जो है जान पर खेलकर इस शहर की हिफाजत करते हैं। अगर कहीं भी खुदा ना खास्ता आग लग जाती है उससे हमें कम वसाइल के अंदर काम करके उसे आग को बुझाना पड़ता है और उसको निपटना पड़ता है। अगर बात करें यहाँ पर तो जगह जगह अक्सर और बेशतर जो है शहर कायद में फैक्ट्रीज में, मकानात पर, रिहायशी एरिया में भी जब आग लग जाती है, कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर कंजेस्टेड एरिया जहां पर गलियों में बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, ऐसा कोई इंतजाम नहीं किए गए। और हुकूमत से अक्सर और बेशतर जब हमारी उनसे जब इंतजाम के हवाले से बातचीत की जाती तो उनके जो बड़े बड़े दावे वो ऐसे धरे रह जाते हैं। बात का एक बयानिया होता है कि जी हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम जो है वो नजर तो बामुश्किल नजर आता है। जब से इसमें एक सवालिया निशान ये भी बनता है अगर शहर में अगर इसी तरह चलता रहा, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हुआ जिसमें अगर हमें गाड़ी आग बुझाने के लिए हमें गाड़ी अगर ज्यादा चाहिए होंगी तो वहां पर ये अमला काम अपनी किस तरह करेगा, ये भी एक बात है कि जिसमें इस KMC के इस वाहिद इदारा जहां पर
फंड होने चाहिए नहीं, जहाँ पर ताजिर बड़ा गाड़ियाँ परेशान है, उनकी इमलाक बचाई जा सकती है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है सिर्फ वक्त पे ना पहुंचने पर। और फिर वहां पर जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिन जिन जगहों पे गोदाम, वहां पर गुजरना, बहुत सारे इसके साथ लिंक करते हैं मसाइल। तो फैसल, ड्राइवर्स की भी हमें इतलात मिलती हैं कमी है, अमले की भी कमी दिखाई देती है, किस तरह मैनेज करेंगे? फिर सवाल ये होता है इतने बड़े शहर को जहां ये बातें की जाती हैं कि जी ये कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये है सिंध का दारुल खिलाफा, तो उधर उसके ताजरों को और दीगर रिहायशियों को बचाने वाला जो केमती का ज़ेली इदारा फायर ब्रिगेड है, उसकी ये हालत है, तो फिर किस तरह चीज़ें होंगी? जी अली रज़ा भाई, आपको अगर ये भी बताऊं तो इस शहर में जो तकरीबन कम से कम 1 लाख की आबादी के एरिया के अंदर 1 से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो होनी चाहिए, अगर इसी हवाले से अगर कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पर 100 से ज्यादा जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, जिससे इस शहर की इमरजेंसी सूरत पर कंट्रोल भी पाया जा सके। अगर बात करें इस शहर के वासियों की तो 70% रेवेन्यू कमा के देने वाला ये शहर हमेशा से सियासत की भेंट का शिकार रहता है, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की सियासी जमातें इक़्तिदार में भी आई और वो बड़े बड़े दावे हुए कि इस शहर के लिए हम ये पानी ला देंगे। आज भी 76 साल हो गए हम पानी, बिजली, गैस के साथ साथ इन दीगर जो अहम मसाइल है उस पर घिरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया फैसल तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपने भी, जो बुजुर्ग मेरे यहाँ देख रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम, उनको याद होगा कि आज तो ये टैंकर्स पीछे बैकअप लगाना पड़ता है कि जी टैंकर्स पे जो है अलर्ट जारी कर दिया ताकि टैंकर्स पानी सप्लाई करते रहें और फायर ब्रिगेड को पानी मिलता रहे। मगर आप माजी में देखें ना कि कुछ ऐसे एडजस्टेबल वहाँ पर फिक्स्ड होकर ऐसे लगे वो होते थे जहाँ से आप फायर ब्रिगेड का जो पाइप है वो डालें और उसके बाद वहाँ से आप किसी भी जगह पर उसके अंदर 24 घंटे पानी हुआ करता था। आज वो आप देखें, वो शायद सदर के किसी इलाके में छोटे मोटे जो फुटपाथ के साथ में वो नज़र आएंगे तो शायद नज़र आ जाएं। जो पुरानी कदीमी हालात जो थे वो कई गुना बेहतर था, वो शहर जो पहले था वो बहुत बेहतर था। मगर आज जब हम देखना चाहते हैं कि दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो तरक्की की तरफ जाया जाता है, मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ तो पीने के जो पानी है उसके ऊपर भी जो है वो नहीं समझ में आता। और पहले तो आग बुझाने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बिछा करता था और बहुत सारे मामला थे। इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे कि वर्जन भी जाने। फायर ब्रिगेड के डिप्टी डायरेक्टर जावेद इरशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जावेद साहब, क्या है मामलात, हम कहाँ गलती पर हैं, हमें कहाँ मसाइल का सामना है? आपको बजट्स नहीं मिल रहे क्योंकि इतने बड़े शहर को चलाने के लिए बताया जाता है ये 45 से 50 गाड़ियाँ ही ऑन रोड्स हैं। कभी ड्राइवर्स के मसले आ जाते हैं, कभी कंट्रोल रूम ख़राब दिखाई देता है, कभी दीगर चीज़ें खस्ता हाल दिखाई देती हैं, कभी जो मुलाजिम हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, वो हमें शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हमें प्रॉपर इक्विप नहीं किया जाता, हमारे जो इशूज़ हैं हेल्थ रिलेटेड मेडिकल वो प्रॉपर नहीं है, हम रिस्क पर हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कि आपने मुझे लाइन पे लिया। आपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इस वक्त अभी यहाँ पर माशाल्लाह, और पॉइंट भी रेस किए हैं, तो उसका जवाब देखें मैं बताऊँ आपको। देखें, हमारा जो मेगा सिटी है कराची, वो इस वक्त तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है और इसमें लाज़िमाती मसाइल भी बहुत ज़्यादा जन्म ले चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जो है वो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करता है कि अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट होता है फायर का, रेस्क्यू का, तो उसको फौरी तौर पे उस पे हजाए हाथ से पहुंच के जो है उसको फौरी तौर पे उसको कार्रवाई करते हुए उसको कवर किया जाए। जावेद साहब, मुझे अभी सिर्फ इतना बताएं, ऑन रोड आपके पास कितनी गाड़ियां दुरुस्त हालत में जिस पे आप बोल सकते हैं जी बिल्कुल फाइन कंडीशन में खड़ी बिल्कुल हमारे पास देखें, हमारे पास ऑन रोड गाड़ियां इस वक्त 50 गाड़ियां ऑन रोड है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से 2 वाटर बाउजर हमारे पास बिल्कुल अच्छी हालत में है। 52 गाड़ियां थी, 52 में से 2 गाड़ियां हमारी डैमेज हो चुकी हैं। एक तो गबोल टाउन पे 13 अप्रैल पे जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे 4 फायर फाइटर शहीद हुए थे, वहां पर एक गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई थी। एक गाड़ी हमारी सुपर हाईवे पे इंक्रोचमेंट के हवाले से एज ए स्टैंड बाई के लिए लेकर गई थी तो कोई हादसा ना हो, तो वहां पर लोगों ने पथराव करके तबाह कर दी थी। 2 गाड़ियां हमारी इस वक्त जो है वो खराब है, लेकिन 52 गाड़ियों में से 50 गाड़ियां हमारी ऑन रोड है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 2 वाटर बाउजर मौजूद हैं। स्पेशल व्हीकल्स में मैं आपको बताता चलूं कि एक हमारी बड़ी स्नारगल जो है वो इस वक्त नाज़ा फायर स्टेशन पे ऑन रोड है माशाल्लाह, बेहतरीन हालत के अंदर। जावेद साहब, मुझे ये बताएं ये 50 गाड़ियां शहर के लिए काफी हैं आपकी नजर में? देखें, प्रोफेशनल आदमी ये आपने अच्छा सवाल किया है।
देखें इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत तो 1 लाख आबादी के ऊपर एक फायर स्टेशन होता है, जो कि आपको शायद इल्म में होगा। एक स्टेशन होना जरूरी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। आपके पास कितने स्टेशन है पूरे कराची में? 7 हमारे अजला पास इस पर जो है रन जो कर रहे हैं टोटल 30 फायर स्टेशन रन कर रहे हैं पूरे कराची में। कितने? 3 करोड़ की आबादी पे, ठीक है, जबकि स्टेशन की तादाद 300 होनी चाहिए, जो कि नाकाफी है। नहीं जावेद साहब, कितने टोटल कितने स्टेशन काम कर रहे हैं इस पूरे शहर के अंदर? 30 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं हमारे पास। टोटल 30 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, इन नामसाइद हालत के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। और ये कि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी परसों जो है वो साइट एसोसिएशन में एक बहुत बड़ी आग लगी, तो उसमें मुख्तलिफ इलाके से गाड़ियां आई, 6-7 गाड़ियां हमारे वहाँ हिस्सा लिया माशाल्लाह, और वो फायर वहाँ पर कवर की, वहाँ बुझाई। और आज की तारीख में अपने समझ लें कि अपना सब्जी मंडी के पास आग लगी है, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने फौरी कार्रवाई करते हुए वो आग ना फैल जाए, वो आगे आबादी तक जा सकती थी, उसको भी कवर किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मसाइल तो हैं पिछले टाइम। सर हमारे पास जावेद साहब इतलात तो ये आ रही हैं कि आपके घर हों, आपकी ज़मीनें हों, वो महफूज नहीं है, उस पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, आपकी ड्राइवर्स आपको प्रॉपर तरीके से मुहैया नहीं की जा रहे। आप देखें, इधर आके खुल के बात करें, शहर का मसला है, बजट्स के मसले हमें अलग सुनाई देते हैं। मैं बताता हूँ, हमने बारहा जो है रिकमेंडेशन भेजी है आगे हाई अथॉरिटी को कि हमें फौरी तौर पे स्टाफ की जरूरत है। कितने स्टाफ की जरूरत है आपको? जी हमारे पास तकरीबन देखें हमारे पास स्टाफ 200 तो फायर ड्राइवर्स की अशद जरूरत है फौरी तौर पे। 200 और 200 में से ये कितना अरसा हो गया आपको ये सिफारिश दिए हुए? सिफारिश की हुई हमें तकरीबन 3 साल से हम सिफारिशें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी पोजीशन भी जो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अभी ड्राइवर्स कितने हैं? दोबारा फरमाइएगा। अभी ड्राइवर्स आपके पास कितने हैं? अभी हमारे पास टोटल 80 ड्राइवर काम कर रहे हैं। और 200 आपको मजीद चाहिए? मजीद चाहिए, जबकि बजट के तहत हमारे पास जो है 142 या 162 जो है हमारे पास फायर ड्राइवर की पोस्टें खाली हैं सब अभी। तो फिर क्या वजह है कि इसके ऊपर ड्राइवर्स नहीं आ रहे? नहीं, हमने बारहा हाई अथॉरिटीज को लिख के भेजा है। अच्छा देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा। पिछले टेनवर में मुर्तज़ा वहाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड को अपग्रेड करने के लिए बहुत दिल से मैं काम किया था, और अभी भी वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और उनसे हमें उम्मीद है। उनको हमने जब ये रिकमेंडेशन दोबारा भेजी है तो उन्होंने उस पर हमें यकीन दिलाया कि मैं बहुत जल्द सिंध गवर्नमेंट से इसके ऊपर भर्तियां करा के आपके ये मसाइल हल करूंगा इंशाल्लाह। भाई मेरे शहर को मसला है, 200 ड्राइवर्स की जरूरत है, ऑफिशियल आप बोल रहे हैं, मुझे इतनी ताखिर क्यों हो रही है? 3 साल का वक्त छोटा नहीं होता जावेद साहब, कब्जे हो रहे हैं आपकी जगहों पर, क्या कर रहे हैं आप लोग? जनाब कब्जे वाली बात तो देखें, इस हवाले से भी बात हो चुकी है। ये तो एक ऐसा इशू है कि इस पर तो आपको हाई अथॉरिटीज बता सकती है कि कब्जा कहाँ हुआ है और कैसे हो गया। देखिए मैं आपको मसाइल बता सकता हूँ। 30 हमारे आउटस्टैंडिंग ओवर टाइम्स हैं, फायर रिस्क अलाउंस जो हमारे फायर स्टाफ के रुके हुए हैं, उस पर भी बात हुई है। देखिए हमारे ओवर टाइम तकरीबन 2019 के बाद से जो रुकना शुरू हो गए थे, लेकिन ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने आगे इसको स्ट्रीम लाइन करा, कम अज कम स्ट्रीम लाइन तो हो गए, ओवर टाइम हमारे चालू हो गए। लेकिन ये जो इशू है 30 ओवर टाइम फायर रिस्क अलाउंस जो हमारे लोग ड्यूटी कर चुके हैं, उनके ओवर टाइम कम अज कम जो है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके प्रोग्राम के तरीके से कि जी जनाब हमारे नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा जावेद साहब कि इंतहाई अहमियत का हामिल डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड है, ताजर तिजारत जुड़ी हुई है इसके साथ जाने जुड़ी हुई हैं शहरियों की। इतना बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है, सिंध का दारुल खिलाफा कहलाता है, ये कहा जाता है कि ये शहर चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। वहां पर उधर रेस्क्यू करने के लिए इतना बड़ा KMC के पास इदारा मौजूद है। आप बता रहे हैं कि मेरे पास 200 ड्राइवर की कमी है जो कि पूरी नहीं हो रही 3 साल से। आप बता रहे हैं कि सारी सिफारिशात दी हुई हैं मगर उसके ऊपर अब तक अमल दरामद नहीं हो रहा। तो बात यह है कि इसमें इन शहरियों ने क्या बिगाड़ा है? आखिर क्या वजह है कि ये इतनी ताखीर हो रही है इसके अंदर? आप क्या समझते हैं? हमारी इस रिक्वेस्ट पे मुर्तज़ा वहाब साहब ने MPD जो हमारा इदारा है, एक शोबा मशीन पुल डिप्यूट जो है, वहां से हमें 42 ड्राइवर दिए थे फौरी तौर पे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट में बैन लगाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पर कंसिडर किया जाए, बैन हटाया जाए, और हमें ड्राइवर या हमारा जो स्टाफ। और ये अक्सर ये शिकायत भी आ रही होती है कि कंट्रोल रूम खराब पड़े हुए हैं, उसके टेलीफोन्स पे कॉल्स ही नहीं आ रही, ये क्या मामला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्रोल तो हमारे सारे
ऑन है, ऑन लाइन है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कितनी देर में रिस्पॉन्स कर सकते हैं कराची के अगर किसी कोने में? हम देखें पूरे 2 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं कॉल रिसीव होने के बाद। अब कॉल रिसीव जब तक नहीं होगी हमें क्या पता होगा, कॉल रिसीव हो गई 2 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी गाड़ी 2 मिनट के अंदर अंदर आउट होती है। अब ये शहर के ट्रैफिक का हाल अगर अच्छा, कितनी गाड़ियां इस वक्त फायर ब्रिगेड की खराब पड़ी हैं? हमारी गाड़ियां जो है जनाब देखें रिपेयर मेंटेनेंस के लिए खड़ी हैं तकरीबन 20 गाड़ियां जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, एक तरीका है पानी से आग बुझाने का, दुनिया जो है केमिकल और दीगर चीज़ों को अब इस्तेमाल करती हैं, आप लोगों के डिपार्टमेंट में कितनी जिद्दत लाने की कोशिश की गई है? और दूसरा सवाल इसके साथ ऐड ऑन करिएगा, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी गलियां तंग हैं रिहायशी इलाकों में, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू करने के क्या मामला हैं, कोई और तरीक़ेकार के ऊपर बात होती है, डिबेट होती है? अक्सर हम देखते हैं गोदामों में और बहुत सी जगहों पे जगहें नहीं होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कोई गुजरने में मुश्किल होती है। देखिए पहले सवाल तो आपका ये उसका जवाब मैं दे दूं आपको। हम बिल्कुल केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारा जो है ये केमिकल के हवाले से आपने बात की तो हम फॉर्म वगैरह लिक्विड वगैरह मारते हैं, उसके जरिए ही आग बुझती है, उसके बगैर सिर्फ पानी से आग नहीं बुझाते। खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर केमिकल्स वगैरह में आग लग जाती है और दूसरी जगहों पर, तो वहाँ हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होते हैं, नहीं अवेलेबल होते तो हम अपने हर गाड़ी में होते हैं से कहते हैं तो फौरन अवेलेबल हो जाते हैं, दस्तियाब होते हैं, हम फॉर्म मार के उसको आग बुझाते हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह एट द स्पॉट और वो मौजूद होती हैं। पानी का तो कोई इशू नहीं है। दूसरी बात आपने लाइन की बात की, कंजेस्टेड एरिया देखें बहुत सारे हैं कराची में, वहां पर हमारे फायर टेंडर्स जाते हैं लेकिन वो गलियों में नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम लोग जो है हमारे फायर फाइटर्स जो हैं फौरी तौर पे जो हॉस पाइप होते हैं उनको लाजमी आते हैं, लाइन से लाइन जोड़ने के बाद वो फिर वो आगे बढ़ते हैं और उनकी इस जद्दोजहद के तहत जो है वो हम इंसिडेंट पर पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। एक मुलाजिम आपका बीमार हो जाए, जख्मी हो जाए, तो उसके लिए कोई मेडिकल, कोई अलाउंस, कोई चीज एक्स्ट्रा मिल रही है? नहीं, देखें इसमें कुछ नहीं मिल रहा हमें। अभी जो हमारे कुरंगी में शहीद हुए 3 फायर फाइटर जहाँ पे गन शॉट हुआ था, उसके अलावा 4 फायर फाइटर शहीद हुए हमारे गबूर टाउन में अप्रैल में, रमजान मुबारक के महीने में जो बिल्डिंग गिर गई थी फायर फाइटिंग के दौरान, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब आए थे। उन्होंने उनके घर जाके जख्मियों के और शहीदों के घर जाके उन्होंने वहाँ पर कंपनसेशन की बात की थी, 50-50 लाख रुपए और 10-10 लाख रुपए की, तो वो अभी नहीं अदा हो सके हैं। लेकिन एनजीओज ने और समझ लें कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है इन्होंने इनको कंपनसेट किया है, दूसरी एनजीओ ने कंपनसेट किया, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो हमें अभी जावेद साहब फायर ब्रिगेड कहते हैं, ब्रिगेड लफ्ज जो है ना ये इसको एक अलग हैसियत हासिल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड ब्रिगेड कहलाता है फौज का, आर्मी का जनाब। अब मुझे एक और बात बताना, ये तो मतलब बोलने की हद तक तो समझ में आ रही हैं चीज़ें, मगर जब हमला हम देख रहे हैं तो मैं तो अपने शहर की बात कर रहा हूँ, मैं शहर की तरफ देख रहा हूँ। एक तो कम अमले की तस्दीक हो गई, जो हमारी खबर थी, जो हमारा मामला था कि एक तो अमले की कमी का सामना है। मुझे ये बताएं कितनी गाड़ियों की कमी है, कितनी आप लोगों को होनी चाहिए इस वक्त गाड़ियाँ? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आज हम बात करें अपने शहर की। नहीं, ईमानदारी तो बिल्कुल जरूरी है ना, शहर हमारा है, हमारे लोग हमारे हैं, उनकी जानो इमलाक हमारी है। क्योंकि शहर बढ़ता जा रहा है, चीजों की अब जरूरत है ज्यादा आने के लिए, तो कितनी गाड़ियों की कमी है? मुर्जा वहाब साहब इस पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि फायर ब्रिगेड को अपग्रेड होता हुआ। हमें इस वक्त गाड़ियों की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, 50 गाड़ियां हमें और चाहिए। स्नार्कल हमें तकरीबन 8 से 10 स्नार्कल चाहिए, हमें बिल्कुल चाहिए। ये बताएं ना, इस इदारे को बेहतरी लाने क्या वजह समझते हैं कि इस इदारे को इतना निगलेक्ट किया जाता है कि ना इधर के मुलाजिम को जो फायर फाइटर कहलाता है उसका मेडिकल का कोई बंदोबस्त नहीं है, उसकी इक्विपमेंट के बड़े मसाइल हम सुन रहे होते हैं, क्या वजह समझते हैं ऊपर आपकी सुनी नहीं जाती? ये तीनों पॉइंट जो आपने रेस किए ना, देखें एक तो गाड़ियां, अब स्टाफ और मेडिकल, ये तीनों पॉइंट्स जो है हम रिकमेंडेशन जो है ये हम लोग मुख्तलिफ गाय बगाए जो है मुख्तलिफ वक्तों में हम इनको प्रोसेस करते रहे। आप कह रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के इल्म में है ये सारी चीजें? इल्म में है, और उन्होंने हमसे वादा भी किया है। और देखें मैं आपको सच्ची बता, और 3 साल से ये वादा पूरा नहीं हो रहा? नहीं, 3 साल तो अभी मेयर साहब तो 3 साल से नहीं है ना, उससे पहले से वादा पूरा नहीं हो रहा। उससे पहले मेयर कराची तो थे, मेयर कराची कोई भी हो सर, पोजीशन तो थी। जी जी बिल्कुल। अब मुर्जा वहाब साहब तो बिल्कुल हमारे लिए
समझ लें कि ऐसे है कि हम अगर उनसे कोई बात करते हैं तो फौरन बोलते हैं कि बिल्कुल ये काम करें, और उनसे कहते हैं कि हम इसके लिए फौरन काम करके आपका ये मसला हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मतलब मैं ये समझूं अपने इस प्रोग्राम के जरिए कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जल्द अज जल्द 200 जो ड्राइवर की आपकी कमी है वो पूरा कर देंगे, और 50 गाड़ियां जो है भाईजान गाड़ियां भी मंगाएंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और ये अमला भी पूरा करके देंगे अल्लाह ने चाहा। मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा अगर ये चीज़ें हो जाती हैं और शहर के। और मैं एक बात और आपको ये बता क्या मामला है जावेद साहब, आपकी जगहों पर केएमसी की जगहों पर कभी इतलात मिल रही होती है जी कब्जे की कोशिश की जा रही है, कभी घरों पे कब्जे की कोशिश की जा रही है, इसकी तस्दीक या तरदीद तो करें। घर पे कब्जे की कोशिश नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल में ये तो देखें ये भी हाई अथॉरिटी के अप्रूवल से ही होता है सारा। कब्जे की कोशिश या स्टेशन की कब्जे की कोशिश के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके इल्म में है तो ये फिर मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने टाइम दिया। खुल के इसके ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए हो गई थी नाज़रीन कि इस शहर की ना जब हम सड़कों पे गलियों पे निकलते हैं और देखते हैं और ख़बर देते हैं, हमारे सहाफ़ी जो भाई हैं वो जब खबर दे रहे होते हैं कि फ़लानी जगह पर जो है वो आग लग गई, इतनी गाड़ियाँ काम कर रही हैं, हमने खुद फील्ड रिपोर्टिंग की है, हमने खड़े होकर वो कवरेज की है कि जहाँ पर आग के शोले 2-2, 3-3 दिन तक नहीं बुझ रहे, जहाँ पर इमारत में आग लगी हुई है, लोगों के करोड़ों रुपए के जो कारोबार हैं वो तबाह बर्बाद होते देखे, हमने रातों रात लोगों को तबाह होते बर्बाद देखा है। हमने ये देखा है कि अगर फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पे पहुंच जाए, फायर ब्रिगेड को जो ड्यू उसका शेयर है वो मिला जाए, फायर फाइटर्स के साथ बेहतर जो इंतज़ामी मामला हैं उनको बेहतर बनाया जाए, तो ये करोड़ों अरबों रुपए के जो ताजर अपना नुकसान उठा रहे हैं वो भी बच सके, और इससे ना सिर्फ इस शहर के लोगों को, इस शहर की सरकार को, इस शहर के सरकारी खजाने को फ़ायदा मिले, इस मुल्क को फ़ायदा मिले। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 200 बंदे की जो अमला है उसकी कमी का सामना है, गाड़ियों की कमी का सामना है, चीज़ों की कमी का सामना है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस शहर के आम इशूज़ के ऊपर क्यों संजीदगी से नहीं देखा जाता, क्यों इसके संजीदगी के जो मामला है उसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता। क्या वजह है कि इतनी नेगलेक्ट करने के बाद जो है बताया जाता है और खुल के बताया जाता है और बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती हैं और बोला जाता है कि ये शहर अगर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान की मईशत नहीं चलेगी, ये शहर है सिंध का दारुल खिलाफा, और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। तो मैं उन तमाम सियासतदानों से जो ऐवान में रहे हैं और ऐवान में बाहर निकलते हैं और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो अपने इदारे के जो ज़ेली डिपार्टमेंट है जिससे बराह रास्त एक आम आदमी, हमारे ताजिर बरादरी जो है वो मुतासिर हो रही है, उसके ऊपर सोचे। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।